स्वागत। ब्रेक के बाद विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान 25 फरवरी को ऐसा मामला आया जो हैरान कर देने वाला था। बीजेपी एमएलसी अनिल कुमार ने बताया कि कांग्रेस को एमएलसी समीर सिंह को माफिया जमीन की मापी नहीं कराने दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस ध्यानाकर्षण पर सभी दलों के 18 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, लेकिन इससे साफ है कि बिहार में जमीन माफिया कितने बेखौफ हो चुके हैं। जमीन विवाद में मारपीट की ऐसी तस्वीरें आम हैं। गांव में सबसे ज्यादा झगड़े जमीन की वजह से हो रहे हैं और हत्या भी इसी कारण से हो रही है। आपसी झगड़ों के साथ जमीन माफिया भी सक्रिय है और इसके शिकार सिर्फ आम लोग ही नहीं हैं। सत्ता के गलियारों में धमक रखने वाले लोग भी इसमें अछूते रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया विधान परिषद में एक ध्यानाकर्षण से, जिसे लाया बीजेपी के एमएलसी अनिल सिंह ने। इसमें चर्चा की गई कि कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह को जमीन माफिया धमकी दे रहे हैं। माफिया एमएलसी समीर सिंह की जमीन की मापी नहीं होने दे रहे और उनकी जमीन पर कब्जे की नीयत से ऐसा किया जा रहा है। ध्यानाकर्षण पर विधान परिषद के 18 सदस्यों का हस्ताक्षर है, जिनमें जेडीयू और बीजेपी के एमएलसी भी शामिल हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने इस मामले को लेकर बड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कितने भी बड़े दबंग क्यों ना हो और किसी भी बड़े नेता के साथ जुड़े हो, कार्रवाई जरूर होगी और दोषी को सलाखों के पीछे जाना होगा। दबंग अब जो भी हो, माननीय मंत्री जी भी ने कहा कि जो भी दबंग है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा कहना है कि जो 77 वर्ष से उनका जमीन अपना है, जमाबंदी है, सब पेपर है समीर जी का, तो आपस में जो पहले होता था अंडरस्टैंडिंग कि आप ये करो, उसके बावजूद जो व्यक्ति कब्जा किए हुए वो करा कि नहीं अब मैं ही इसका मालिक। तो हम लोगों ने पूरे करीब 18 लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया था ध्यानाकर्षण में। इसमें माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, हत्या तक। और जहाँ नहीं हत्या की बात है वो नहीं बोला कि अगले महीना उनको मैं पता लगा दूंगा तो पता लगाने का बहुत सारा। कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह की जमीन टेटिया बम्पर अंचल में है, जो उनके पुरखों की निशानी है। एक दबंग जो पड़ोस का है, उसने कब्जे की नीयत से समीर सिंह को धमकी दी और एक बड़े नेता का नाम लेकर हत्या तक की धमकी दी डाली। हालांकि किस बड़े नेता का नाम दिया गया, समीर सिंह ने इसका खुलासा नहीं किया। डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद उन्हें उम्मीद है कि दबंग के खिलाफ कार्रवाई होगी। 1948 में मेरे बाबा ने खरीदा था मेरे पिताजी के नाम पर। 4 बीघे का एक प्लॉट था, मिलजुल्ला चौहद्दी था। तो आधा जिसका था 83 डिसमिल, उसने मेरे तरफ बढ़ के मकान बना लिया। बाबा वगैरह आदर्शवादी लोग थे, उन्होंने कहा कि मकान बना लिया है तो इसका मकान नहीं टूटेगा। तो मुखिया को कह दिए कि आप पंचायती कर दीजिए। तो पंचायती हुआ तो उसमें हुआ कि ठीक है, हम 8 डिसमिल में इनके तरफ मकान बना लिए हैं, तो हम अपने में उधर साइड में 8 डिसमिल इनको दे देते हैं। तो अब जो है सो बाबूजी के बाद जब मेरे हिस्से में आई है जमाबंदी, दोनों का मेरे नाम पर कायम हो गया है। तो अब जो है सो बगल वाले को लोभ हो गया कि वो 8 डिसमिल जो है सो हम ले लें और हम अपने पीछे में बैक में इनको 8 डिसमिल पूरा के इनको 84 डिसमिल पूरा देता। ऐसा कोई कानून है धरती पर? जब 4 बीघे का है और हमारा 84 डिसमिल है, तुम्हारा 83 डिसमिल, तो स्वाभाविक रूप से जो फ्रंट होगा हमारा 136 फीट होगा, तुम्हारा 134 फीट होगा। तो नहीं, हमारा जो 63 फीट फ्रंट है इधर दक्षिण साइड में, तो उसको जो कहता है वही आपका है, आप बैक में हमसे पूरा लीजिए। तो कोई व्यक्ति अपने कानून बनाने लगे तब तो इसका क्या जवाब? यही बात। मामला एमएलसी से जुड़ा है, जिनकी बड़ी पहुंच है और उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई भी होती है। लेकिन उन गरीबों की सूद कौन लेगा जिनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है? कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह के जमीन पर कब्जा मामले को लेकर सदन में उठाए गए सवाल से साफ पता चलता है कि सुशासन वाली सरकार में अभी भी भूमाफियाओं का बोलबाला है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में कार्रवाई क्या होती है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, पटना।